अब सबसे पहला कॉपीराइट क्या होता है? जो जैसा पिक्चर वगैरह बनाते हो, बुक वगैरह बनाते हो, तो आपको कॉपीराइट मिलते हैं ना। कॉपीराइट का मतलब होता है कि एक एक्सक्लूसिव राइट है, केवल तुम्हारा हक है, तुम उसको रिप्रोड्यूस फिर से बना सकते हो या किसी और को ऑथराइज कर सकते हो उसे बनाने के लिए, आर्ट फॉर्म में, ड्रामा के रूप में, लिटरेरी के रूप में, या फिर म्यूज़िकल वर्क में। ये आर्ट में होता है यूज़ कॉपीराइट, ड्रामेटिक वर्ड में होता है, लिटरेरी बुक्स वगैरह में, म्यूज़िक वगैरह में। ये कॉपीराइट वर्ड साउंड के रिकॉर्डिंग में भी होता है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स में भी होता है। विद किसी के पास अगर कॉपीराइट है तो उस होल्डर का एक्सक्लूसिव राइट है, वही उसको मॉडिफाई चेंज कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, परफॉर्म करता है, क्रिएट कर सकता है, कॉपी वगैरह बना सकता है। कॉपीराइट इंडिया में कौन संभालता है? कॉपीराइट एक्ट 1957 संभालता है। इस एक्ट को बहुत बार अमेंड किया गया है। नेक्स्ट, क्लासेस ऑफ वर्क फॉर विच कॉपीराइट, किन किन चीज़ों के लिए कॉपीराइट आपको मिलता है? कोई भी 5 याद कर लेना। मतलब बुक्स के लिए लिटरेरी मतलब बुक, ड्रामा के लिए, म्यूज़िक वर्क के लिए, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेटोमा, साउंड रिकॉर्डिंग, कोई भी 5 याद कर लेना। ऑथर को प्रोटेक्शन मिलती क्या? ऑथर मतलब ओनर, ओनर को प्रोटेक्शन वगैरह मिलती क्या है? कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है ऑथर को, दैट इज जिन्होंने क्रिएट किया है। किस चीज़ में प्रोटेक्ट करता है? कि कोई भी उनका काम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, पब्लिक को दे सकता, पब्लिक में परफॉर्म नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वाली पिक्चर नहीं बना सकता, किसी और में ट्रांसलेशन किसी और लैंग्वेज बना सकता, कोई से काम को एडॉप्ट नहीं कर सकता। इन एडिशन टू ऑल द राइट, इन राइट्स के अलावा ओनर ऑफ कॉपीराइट इन अ कंप्यूटर एंजॉय द राइट टू सेल, मतलब जो जिसने कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसी का हक है उसे बेचने का, हायर पे देने का, कुछ भी। पक्का, रिगार्डलेस ऑफ वेदर सर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कभी वो सेल या कुछ हुई थी, नहीं। आपका इतना कर लो, ये एडिशन वाला पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हक मिलते हैं रिप्रोड्यूस करने का। 6 पॉइंट याद कर लेना, मतलब इन एडिशन वाला पूरा पैराग्राफ कट कर दो, आपका राइट्स के अंदर 6 पॉइंट याद कर लो। कितने साल के लिए मिलता है आपको कॉपीराइट? कहता है द नॉर्मल टर्म ऑफ कॉपीराइट कितना होता है? थ्रू आउट द लाइफ, जितना ओनर की लाइफ टाइम है वो, प्लस 60 साल, बिगनिंग फ्रॉम द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ऑथर डाई। मान लो ऑथर एक्सपायर हुआ 18 अक्टूबर 2012, तो 1 जनवरी 13 से, मतलब लाइफ तक प्लस 60 साल, मरने के अगले मतलब 1 जनवरी 13 से 60 ईयर्स और। कहते टर्म कितना है आपका ऑथर की लाइफ तक, प्लस 60 साल और, जो कि अगले कैलेंडर ईयर की बिगनिंग शुरू होगा नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ऑथर डाई। अगर मान लो कोई ऑथर एक्सपायर हुआ 10 जून 2008 को, तो 1 जनवरी 2009 से 60 साल काउंट कर लो, उतने साल की मिलता है कॉपीराइट। इन केस ऑफ जॉइंट ऑथरशिप, 2 लोग ओनर थे किसी चीज़ के, तो जो लास्ट में आ रहा है वहाँ से 60 साल काउंट होंगे। इन केस ऑफ एनानॉमस, कभी कभी क्या होता है, हमें कोई चीज़ मिलती है पर वो हमने खुद नहीं बनाई होती, हम किसी और का नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाते। मतलब इन केस ऑफ एनानॉमस कॉपीराइट, एक तो होता है किसी इंसान ने बोला कि मेरा राइट है, क्या हुआ कि मैंने रिसर्च करके देखा किसी और का, तो नाम डिस्क्लोज नहीं किया। और एक होता है स्टूडेंट नॉमस कॉपीराइट, अंडर एज्यूम, हम अपने आप ही एज्यूम कर लेते हैं। वहाँ भी कॉपीराइट कब से होता है? 60 साल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर, जब काम पहली बार पब्लिश हुआ था। एक कोई एनानॉमस है, किसी ने अपना नाम नहीं दिया, हम लोग बस मान लो अब कोई एक्स इंसान है, उसने कोई बना के छोड़ दिया, वाई ने उसको रिसर्च से ढूंढा, उसने उसको पब्लिश वगैरह कर दिया, तो किसी का नाम तो है नहीं, वहाँ से जब वो काम पब्लिश हुआ वहाँ से 60 साल। और एक है स्यूडोनॉमस, जहाँ हम खुद से नाम एज्यूम करते हैं, तो 60 ईयर्स कब से शुरू होंगे? बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर, जिस ईयर में पहली बार काम पब्लिश हुआ उस ईयर को छोड़ के अगले साल से 60 साल। हाउएवर, अगर नेम बाद में डिस्क्लोज हो जाता है, द टर्म ऑफ कॉपीराइट विल बी ऑथर की लाइफ टाइम तक प्लस 60 साल। अगर कल को नाम डिस्क्लोज हो गया तो सेम कंडीशन अप्लाई करेगी। ओके, तो कॉपीराइट। नेक्स्ट,